अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आपके लिए बना रही हूँ चिकन चीज़ी स्नैक्स। ये बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये चिकन स्नैक्स एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनते हैं। दूसरा, ये खाने के बाद मुंह से एक ही आवाज निकलेगी कि वाह क्या कमाल के ये स्नैक्स हैं। आप ये रमजान स्पेशल में जरूर से बनाइएगा। यकीन माने जो भी ये स्नैक्स खाएगा आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन चीजी स्नैक्स। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन स्नैक्स की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच के करीब हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हम लेंगे जीरा। दोनों चीजों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। बिल्कुल आप धीमी आंच कर लें। जैसे ये दोनों चीजें रोस्ट हो जाएं तो आप इसमें 300 ग्राम डाल दें चिकन। ये चिकन के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अगर आप बोनलेस चिकन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, हड्डी वाला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हम यहाँ चिकन को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। जब तक चिकन का एकदम जबरदस्त सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये चिकन स्नैक्स खाने में बहुत ही मजेदार होते हैं। आप ये लॉन्ग टाइम के लिए बनाकर रख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक चिकन हमारा रोस्ट हो चुका है और हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम यहाँ डाल रहे हैं कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक हम हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच ऐड करेंगे। 2 चुटकी के करीब हम यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। मसालों की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरीके से यहाँ बुनाई करेंगे क्योंकि हमने जो इसमें मसाले ऐड किए हैं ये अच्छी तरीके से रोस्ट होने चाहिए। चिकन की हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। तो अब हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हम 1 से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने ये चिकन की जो बोटियाँ रखी हैं ये छोटी छोटी हैं तो ये जल्दी से गल जाएंगी। तो आप पानी बहुत ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट कवर करके हमने चिकन को पका लिया है। आप देख सकते हैं जो इसमें हमने पानी डाला था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं जो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, मुकम्मल हमने इसको ड्राई नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, इस चिकन को अलग से निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसको मुकम्मल रेशा रेशा करना है। तो आप चिकन को अलग से निकाल लें। जो इसमें मसाला है इसको आप वेस्ट मत कीजिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने चिकन को इस तरीके से श्रेड कर लिया है। अब हमने ये जो मसाला बचाया था इसके अंदर ही हम अच्छी तरीके से दोबारा से बुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से अंदर तक जज़ब हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज, 2 चम्मच के करीब शिमला मिर्च, थोड़ा सा हम हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। और अगर आप यहाँ अपनी मनपसंद की भी कोई भी वेजिटेबल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी वगैरह या गाजर वगैरह, लेकिन हम इसमें कोई गाजर कोई इस तरीके से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड किया है ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो लीजिए जी माशाल्लाह हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं 3 अदद आलू जो हमने अच्छी तरीके से बॉईल करके मैश कर लिए हैं। जो हमने ये चिकन वाली स्टफिंग तैयार की थी ये हम आलूओं के अंदर ऐड कर देंगे। साथ में हम थोड़ा सा मज़ीद धनिया ऐड करेंगे। अब आलू और जो चिकन की ये स्टफिंग है अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा बैटर रेडी है। तो अब हम बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स आप छोटे बड़े बना सकते हैं। हम इस तरीके से दरमियानी साइज़ के ये बना रहे हैं। ये आप बगैर चीज़ के भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको पहले बगैर चीज़ के बनाना बताया है। अब मैं आपको चीज़ वाला बनाकर बताती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा हम हाथों पर ऑयल लगाएंगे और दरमियान में हमने ये इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस चीज़ के कर लिए हैं। ये हम दरमियान में रखेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। आप अच्छे तरीके से इस तरह साइडों से कवर कीजिएगा ताकि चीज़ बाहर ना निकले, ठीक है। इसी तरीके से हम ये तमाम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने ये तमाम बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब मैदा। मैदे के अंदर हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे ताकि ये फीकी ना बने। और अब हम इसमें पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक लेई सी बना लेंगे, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा थिक। एक साथ आप पानी ना डालिएगा, इससे गुठलियाँ बन सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए हमने इस तरीके से ये बना लिया है। और इधर हमने ये ब्रेड के क्रम्स लिए हैं।
पहले हम ये जो मैदे का घोल तैयार किया है इसके अंदर हम कोट करेंगे और अब हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। आप ये अच्छी तरीके से क्रम्स ऊपर लगा लें, मुकम्मल आप इसको कवर कर लें। ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें मैदे का घोल लगाया तो ये अच्छी तरीके से ऊपर से ब्रेड के क्रम्स लग जाएंगे। इसी तरीके से तमाम बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। आप इस तरीके से ये बनाकर सेव कर सकते हैं। जब भी आपने बनाने हो तो आप फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा सख्त ऑयल को गर्म ना कीजिएगा, लो टू मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म कर लें, फिर उसके बाद आप फ्राई कीजिएगा। अगर हम फ़ौरन से तेज़ आंच पर ये फ्राई करेंगे तो ये हमारे बॉल एकदम से ऊपर से रेड हो जाएंगे और जो हमने इसमें मैदे की कोटिंग की है इसकी वजह से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये हल्के से फ्राई हो जाए तो हम इस तरीके से अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन बॉल्स को फ्राई करते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से तमाम हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार हमारे पोटैटो स्नैक्स बनकर रेडी हैं। आप भी ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। माह रमज़ान के लिए बनाए या वैसे ही कुछ अच्छा और चटपटा खाने को दिल करे तो आप ये फ़ौरन से ये स्नैक्स बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।